हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 6 हिंदी मीडियम साइंस की क्लास में आपके बेटा लेसन मैं आपका क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ, जिससे कि आपको टेस्ट की जो है प्रिपरेशन हो जाए। आपको पता है कि आपका टेस्ट शुरू होने वाला है यूनिट वन आपका 14 जुलाई से स्टार्ट है, तो इसलिए क्वेश्चन आंसर आपके पार्ट के मैं करा के एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी वीडियो के अंदर। तो आप प्लीज़ ध्यान से इसको देख के उतार लें और अच्छे से इसको कर लीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो लेसन 1 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपका लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 आपके 3 लेसन आ रहे हैं यूनिट 1 में। मैंने आपको सिलेबस भेज दिया है, देख लीजिएगा। तो लेसन 1, लेसन 2 एंड लेसन 3 आपके ये चैप्टर हैं जो मैं दूंगी। आज मैं आपको इसके पार्ट के प्रश्न उत्तर करा रही हूँ। आपका पहला पार्ट है कि भोजन, इसमें ये कोई है कि ये कहाँ से आता है, ये पूरा पार्ट का नाम है। और इसमें प्रश्न एक है आपका, इसमें प्रश्न भी लिख दिया मैंने, उत्तर भी लिख दिया। आप नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टेस्ट के लिए तैयारी हो जाए। पहला प्रश्न है इसमें, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो आपको ये जवाब देना है। मैंने लिख दिया यहाँ पे नहीं, आप लिखेंगे नहीं। विभिन्न जानवर अपने शरीर की संरचना तथा अंगों के अनुसार विभिन्न प्रकार के भोजन को खाते हैं। जीवों द्वारा खाए जाने वाले भोजन के आधार पर 3 श्रेणियों में उन्हें बांटा गया है। यानी आपको इसमें ये समझना है बेटा कि आपसे क्वेश्चन ये किया गया कि क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो आप जवाब देंगे नहीं, सभी जीवों की अलग अलग आवश्यकता होती है। यानी कि विभिन्न तरह के जानवर अपने शरीर की संरचना या अपनी जितने भी जीव जंतु होते हैं ना, अपनी संरचना के अनुसार अलग अलग और अंगों के अनुसार विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। जीवों द्वारा खाए जाने वाले भोजन के आधार पर 3 श्रेणियों में उनको बांटा गया है। जैसे पहली श्रेणी आपकी है शाकाहारी, तो इसमें मैं लिखती हूँ कि शाकाहारी क्या होते हैं। तो आपको लिखना है ऐसे जंतु केवल जो पादप को खाते हैं। पादप को खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। ये याद रखिएगा, यानी कि ऐसे जंतु जो केवल पादप को खाते हो उन्हें शाकाहारी कहते हैं। पादप जैसे पेड़ पौधे और मतलब पत्तियां वगैरह खाएं उन्हें। जैसे आप उदाहरण भी दे सकते हैं इसमें, जैसे आपका गाय है, तो इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं गाय है, बकरी है, तो ये आपके उदाहरण हो गए। मांसाहारी क्या होता है? ऐसे जंतु जो केवल मांस खाते हैं, मांस खाते हैं, इन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे आपको पता है इसमें क्या आएगा, चीता, शेर, ठीक है, भालू, ये सब आएंगे। ये इसके उत्तर हो जाएंगे। सर्वाहारी में आएगा जो पादप और मांस दोनों को खाते हैं।
सर्वाहारी कहते हैं, इसमें मनुष्य आते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका ये पहले प्रश्न का उत्तर इतना आपको लिखना है कि क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है, तो आपको लिखना नहीं। विभिन्न जानवर अपने शरीर की संरचना तथा अंगों के अनुसार विभिन्न प्रकार के भोजन को खाते हैं। जीवों द्वारा खाए जाने वाले भोजन के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। शाकाहारी ऐसे जंतु जो केवल पादप को खाते हैं, उन्हें शाकाहारी, जैसे गाय और बकरी। मांसाहारी ऐसे जंतु जो केवल मांस खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे चीता, शेर, भालू। सर्वाहारी जो पादप और मांस दोनों को खाते हैं, उन्हें आप सर्वाहारी कहते हैं, जैसे मनुष्य। सेकंड क्वेश्चन है, 5 पौधे के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो इसमें 5 पौधों के नाम लिखने हैं, तो आप बता सकते हैं सेब का जो पौधा होता है वो आपका, यानी 5 पौधों के नाम बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग, यानी कि पौधे के फल का उपयोग हम सेब के रूप में करते हैं। आम का जो पौधा होता है वो भी, आम जो है उसका फल है। आलू, तो आलू का जो पौधा है वो आलू उसका तने के रूप में है, यानी आलू जो है पौधे का तना भाग है, तने का भाग है वो। गाजर वो आपके जड़, पौधे के जड़ वाला भाग है। इसी तरह से पालक वो पौधे की पत्तियां हैं, जो पालक हम खाते हैं। गेहूँ वो पौधे के बीज है जिसे हम खाते हैं। तो इस तरीके से आपको 5 पौधों के नाम लिखने हैं और बताइए इसके कौन से भाग का उपयोग आप खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। तो आपको ये बेटा 2 प्रश्नों के उत्तर मिल गए। जैसे सेब, आप बता देंगे सेब, ये पौधे का हम सेब फल वाला भाग है, पौधे का फल वाला भाग जो होता है वो सेब होता है। इसी तरह से आम, पौधे का फल वाला भाग जो होता है वो आम होता है, फल के रूप में हम आम को खाते हैं। इसी तरह से आलू वो पौधे का तना रूपी भाग है जिसे हम खाते हैं। गाजर वो पौधे का जड़ रूपी भाग है जिसे खाते हैं। पालक वो पौधे की पत्तियां रूपी भाग है जिसे हम खाते हैं। गेहूँ वो पौधे का बीज है जिसे हम खाते हैं। इस तरीके से आप 2 प्रश्नों के उत्तर अपने पूरे कर लिए। अब आपका 2 और रह गए, तो उन्हें देखें जल्दी से। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन तीसरा, इसमें अभ्यास 1 में तीसरा प्रश्न है आपका कॉलम 1 और कॉलम 2 का सही मिलान करना है। तो आपका प्रश्न नंबर 3 इसमें है कॉलम 1 व कॉलम 2 का मिलान कीजिए। ठीक है, मिलान कीजिए। तो आप इसमें जवाब दे सकते हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान अगर हम करते हैं कुछ इस तरह से होगा। देखिए, कॉलम 1 और कॉलम 2, फिर आप इसको लिखते हैं। पहला आपका दिया हुआ है जैसे दूध, दही, पनीर, घी। दूसरा आपका दिया हुआ है पालक, फूल गोभी और गाजर। तीसरा आपका दिया हुआ है सेब तथा बाग। चौथा आपका दिया हुआ है शाकाहारी। ठीक है, तो बेटा इसका सही मिलान मैं इसके सामने लिख रही हूँ, आप देख लेना आपकी। या दूध, दही, पनीर, घी जैसे आपका कॉलम है उधर,
दूसरे जंतु को खाते हैं, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। फिर आपका है पादप एवं पादप उत्पाद को खाते हैं, पादप एवं पादप उत्पाद को खाते हैं। फिर आपका है नेक्स्ट सब्जियां हैं, सब्जियां हैं। और फिर है सभी जंतु उत्पाद है, सभी जंतु उत्पाद है। इसमें बेटा आपको मिलान करना है सही। तो इसमें दूध, दही, पनीर, घी, ये सारी क्या है, ये तो आपको पता है ना, ये दूध, दही, पनीर, घी, ये सभी क्या है, जंतु उत्पाद हैं। तो यानी कि आप इसमें नंबर 1 देंगे। और पालक, फूलगोभी, गाजर, ये आपकी सब्जियां हैं, तो दूध हो गई। शेर तथा बाघ, ये दूसरे जंतु को खाते हैं, या यहाँ पे 3 दोगे। शाकाहारी, ये पादप और पादप उत्पाद को खाते हैं, तो ये 4 दोगे। तो ये आपका सही मिलान है, इसको कर लीजिएगा। प्रश्न 4 आपका है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए आप। इसके अंदर पहला आपका है बाघ 1, फिर आगे आपको इसमें भरना है, यहाँ पर आपके हैं शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना और मांसाहारी। ये आपके कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनको आपको भरना है। तो पहला आपका है बाघ 1 है, क्या है, क्योंकि अब ये लिखना है, क्योंकि ये केवल मांस खाता है, ये केवल मांस खाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन शब्दों में अगर आप भरोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा मांसाहारी। तो पहले में आ जाएगा मांसाहारी। इसी तरह से अगर ख में करोगे कि हिरण केवल पादप है, हिरण केवल पादप उत्पाद को खाता है, पादप उत्पाद खाता है। ठीक है, और इसलिए इसे कैसे, अब इसे मांसाहारी है तो इसे क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, शाकाहारी। ठीक है, तो आपका ये देख रहे हैं मांसाहारी और शाकाहारी। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट आपका बचा 2, तो इसके बाद मैं ऊपर लिख रही हूँ, आप देख लेना इसको। अब आपके बचे 3, तो इसके प्रश्न उत्तर भी मैं आपके लिख रही हूँ, दूसरा और तीसरा आपका है ग वाला, तोता केवल। अब ये तोता केवल, तोता केवल क्या क्या खाता है, उत्पाद खाता है। अब उत्पाद खाता है, कौन सा उत्पाद खाता है, तोता केवल क्या खाता है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तोता केवल पादप खाता है, पादप उत्पाद खाता है। घर जो यहाँ पर है, हम पीते हैं, हम पीते हैं, वह प्राय है, गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है।
तो बेटा ये क्या होगा यहाँ पे, अब आप तुरंत समझ जाओगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आपको पता चल जाएगा। इसलिए यह जंतु उत्पाद है। ठीक है, तो अब ये पता चल गया आपको क्या है ये। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे लिखा है ना मैंने शब्द, तो यहाँ पर आएगा जो दूध हम पीते हैं। तो यहाँ पे क्या उत्तर आ जाएगा, जो दूध हम पीते हैं वो प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए जंतु उत्पाद है। और लास्ट आपका है हमें चीनी। अब हमें चीनी कहाँ मिलती है, कहाँ से प्राप्त होती है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, हमें चीनी कहाँ से मिलती है बच्चों, गन्ने से। तो हमें चीनी गन्ना से मिलती है। तो आपने देखा आपका पाठ 1 प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपका पाठ 1 प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गया इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दूसरा चैप्टर आपको दूंगी। दूसरे चैप्टर के प्रश्न उत्तर इसी तरह से सेंड करूंगी वीडियो में, ध्यान से सुन के कॉपी में उतार लेना और टेस्ट सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना। टेस्ट सिलेबस फिर से सुन लो, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, और आपको एक एक करके हर वीडियो के अंदर मैं अपना पहले ये तीनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करा दूँगी। और 14 जुलाई से टेस्ट है, तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाना, कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है बेटा, तो ओके, बाय।